जामवंत महाराज को आप सब जानते ही हैं। रामायण में इनका किरदार कौन भूल सकता है। जामवंत को ऋगपति कहा जाता है। यह ऋग बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वो सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। ऋग शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। तो दोस्तों, दरअसल दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू, लार्जर बियर कहा जाता है। इस तारामंडल से संबंधित प्राचीन भारत और यूनान में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि, मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वह निरंतर पढ़ा ही करते थे और इस स्वाध्याय के कारण ही उन्हें लंबा जीवन प्राप्त किया गया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं। हाँ, लेकिन परशुराम और हनुमान जी से भी उनकी लंबी उम्र है। जामवंत जी क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में थे आर्य संस्कृति, जिनके प्रमुख थे राजा दशरथ। दक्षिण भारत में थे अनार्य संस्कृति, जिनका प्रमुख था रावण। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में आरण्य संस्कृति, जिसे जनजाति या आदिवासी संस्कृति के रूप में भी जानते हैं हम। इनके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। दोस्तों, ऋग और वानर, बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनका होने का वर्णन मिलता है। तो क्या जामवंत जी एक ऋषि थे या किसी देवता की संतान थे? आखिर जामवंत जी इतने लंबे समय तक कैसे जी गए? ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए। जय श्री राम।